प्रोफेशनलिज्म ये चाय में चीनी के समान है, ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम और कम होगा तो प्रॉब्लम। आज की आधुनिक दुनिया में प्रोफेशनलिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक एंटिटी बन चुका है जो कि हर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपका प्रोफेशनलिज्म ही डिसाइड करता है कि आप कितने प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करना जानते हो, और यही डिसाइड करता है आपका सर्वाइवल इन एनी इंडस्ट्री। जो जितना प्रोफेशनल होगा वो उतना ही ज्यादा कहीं पे भी टिकेगा। इसी प्रोफेशनलिज्म की छाती पे मूत के संदीप रेड्डी वांगा से दुश्मनी मोल ली है इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने। तो क्या है ये लफड़ा और क्या है इसके पीछे की सारी कहानी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज्यादा चीनी ना बके, चलिए ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। But what a paradoxical moment for me here, embarrassed and honored at the same time. तो 2023 के दिसंबर में एनिमल नाम की एक मूवी आई थी जिसे डायरेक्ट किया था कबीर सिंह के डायरेक्टर यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने, जो कि खुद में ही एक वायलेंट गाय है और मैस्कुलिनिटी का एक पीक एग्जांपल है। संदीप रेड्डी वांगा मुंहफट है, संदीप रेड्डी वांगा अच्छे है, दिल से अच्छे है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा कभी भी किसी से डरते नहीं है। अगर उन्हें इंडस्ट्री में काम ना भी मिले तो भी वो यूट्यूब पे अपनी फिल्म्स अपलोड करके बिना पैसा कमाए फिल्म भी बनाते रहेंगे, क्योंकि वो पैसों से नहीं फिल्म से प्यार करते हैं। और उन्होंने ही प्रभास मेगा स्टार रेबल स्टार प्रभास के साथ अपनी अगली फिल्म एनिमल के बाद अनाउंस की थी, जिसका नाम था स्पिरिट। तो स्पिरिट को लेके जो कास्टिंग अनाउंसमेंट हुई थी उसमें सबसे पहले नाम आया था डॉन ली और प्रभास का, लेकिन इस सब के बीच में हीरोइन कहीं भी फिट नहीं हो रही थी। लेकिन फिर दिसंबर और नवंबर में 2024 के ऐसे रूमर्स आने लगे कि संदीप रेड्डी वांगा ने डेडिकेशन से जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें दीपिका के चेहरे के अराउंड यानी कि दीपिका के पर्सनैलिटी के अराउंड ही उन्होंने अपना फीमेल कैरेक्टर लिखा है। और इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा चाहते हैं कि उनकी स्पिरिट में दीपिका जो है वो की मेन एक्ट्रेस का रोल प्ले करे, जिसकी वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने उनको 2 बार अप्रोच किया था नवंबर दिसंबर में। उनके चाइल्ड की वजह से संदीप रेड्डी वांगा ने उनको तब फोर्स नहीं किया और वो बैकआउट कर गए। लेकिन इन 2025 जनवरी संदीप रेड्डी वांगा ने फिर से दीपिका को अप्रोच किया और दीपिका मान भी गई। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। अपनी फीस दीपिका ने बता दी थी कि मुझे 40 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि आज तक की हाईएस्ट फीस है किसी भी फीमेल लीड के लिए। दीपिका एग्रीज अबाउट हर रोल एंड गिव्स अ ग्रीन लाइट टू द फिल्म। बट उसके बाद में आए उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके डिमांड्स। उनको चाहिए था 100 डेज के आफ्टर में अगर वो कभी काम करे तो उसके ऊपर उनको पैसा चाहिए था, उनके 8 या 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं चाहिए था। ऐसे सब रीजंस थे उनके, और इन सब रीजंस को कंसिडर करते हुए भी संदीप रेड्डी वांगा इरिटेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें वो एक्ट्रेस चाहिए थी अपने रोल के लिए। ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद भी संदीप रेड्डी वांगा चाहते थे कि दीपिका ही उस रोल को प्ले करे, क्योंकि उस रोल को लिखा ही उन्होंने दीपिका के चेहरे को याद में रखते हुए था। इसीलिए संदीप रेड्डी वांगा की फर्स्ट प्रायोरिटी थी स्पिरिट के लिए एक फीमेल लीड के लिए दीपिका पादुकोण, यानी कि उनको किसी भी कीमत पे दीपिका पादुकोण चाहिए थी। और टी सीरीज उनको हर मामले में सपोर्ट कर रहा था। 300 करोड़ का मैसिव बजट दिया था, जिसमें से वो एक्ट्रेस पे ही 40-45 करोड़ खर्च करने को भी तैयार थे। लेकिन इस सब में क्या आया बीच में? इस सब में आया अनप्रोफेशनलिज्म बीच में। उन्होंने ठीक है बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसको भी कंसिडर करूंगा, उसको भी कंसिडर करूंगा, लेकिन ये इतना बढ़ चुका था ना एक पॉइंट तक के कि दीपिका मनमानी पे आ गई थी और उनके पीआर गेम भी शुरू हो चुके थे। और इन सब चीजों के एस्केलेट होने के बाद दीपिका अचानक से ही बैकआउट कर जाती है मूवी से। दीपिका के स्टेप आउट करने के बाद रूमर्स फैलने लगे और पीआर गेम शुरू होने लगी कि संदीप रेड्डी वांगा ने ही दीपिका को कुछ ऐसा बोला होगा या दीपिका को डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया होगा, इसलिए दीपिका बैकआउट कर गई। ये एक पीआर है संदीप रेड्डी वांगा के अगेंस्ट, ये तो सबको ही समझ में आ रहा था, क्योंकि हर कहीं किसी चीज का दिखना मतलब उसका पीआर तो चल ही रहा है। दीपिका के इसी पेड पीआर से थक के संदीप रेड्डी वांगा ने छोड़ दिया उस रोल को, यानी कि छोड़ दिया दीपिका के कैरेक्टर को और लिखना शुरू किया, अपने रीराइट शुरू किया उस कैरेक्टर का जो कि उन्होंने दीपिका के लिए लिखा था। और इस बार संदीप रेड्डी वांगा आए सोशल मीडिया पर, उन्होंने अनाउंस किया कि स्पिरिट में मेन लीड होने वाली है तृप्ति डिमरी। जैसे ही तृप्ति का अनाउंसमेंट हुआ, दीपिका के पीआर गेम फिर से स्टार्ट हो गए और उन्होंने इतनी गंदी तरीके से तृप्ति डिमरी को ट्रोल किया है ना। सबको दिख रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको दिख रहा था कि इस मूवी के अराउंड जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो किसके साइड में ज्यादा फेवर करते हैं और किसके साइड में नहीं। और संदीप रेड्डी वांगा तब तक कुछ नहीं बोल रहे थे जब तक उनकी फेवरेट एक्ट्रेस यानी कि तृप्ति डिमरी को ट्रोल नहीं किया जा रहा था। तृप्ति डिमरी एक यंग एक्ट्रेस है, उनको ये सब नहीं पता कि इंडस्ट्री कितनी डर्टी है और किस तरीके से चलती है। इसलिए संदीप रेड्डी वांगा ने स्टेप इन किया, एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने सीधे सीधे बोला, ये है तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म, ये है तुम्हारी फेमिनिज्म। मैंने आपको एक फिल्म बताई, एक फिल्म की स्टोरी बताई जो कि मेरे दिल से जुड़ी हुई है, जो कि मेरा हार्डवर्क दर्शाती है, मेरे फिल्म इंडस्ट्री यानी मेरे फिल्म करियर की एक अच्छी फिल्म है। और तुमने क्या किया? तुमने उसकी स्टोरी सबको बता दी। जाओ बताओ, मेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम पूरी स्टोरी बताओ या फिर पूरी फिल्म ही बता दो। और उसके बाद उस ट्वीट में ही नीचे संदीप रेड्डी वांगा ने लिखा कि बिल्ली खुन्नस में खम्मा ही नोचेंगी।
तो ये सीधा सीधा बैंडर था दीपिका को, जो कि सही भी है। यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, लेकिन इस स्टोरी में दीपिका कहाँ बैठती है? दीपिका कहीं नहीं बैठती भाई। ये बिल्कुल ही अनप्रोफेशनलिज्म है। जितना भी आप अभी तक के अपनी इमेज बनाते आए हो, इस एक स्टंट से आपकी इमेज इतनी गिर गई ना, जो कि आपके पीआर और आपके अंधे फैंस भी उठा नहीं पाएंगे नॉर्मल ऑडियंस के बीच में। संदीप रेड्डी वांगा का नेचर इंडस्ट्री में सबको पता है। वो बंदा अगर कुछ होगा तो ही कुछ बोलता है, अगर कुछ नहीं होगा तो उसको झगड़ा लेने की कोई आदत नहीं है। तो ये था एक वीडियो इस सब कंट्रोवर्सी के ऊपर। मैं आपसे मिलता हूँ अगली एसएनएम फ्लिक्स की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।